जय माता दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन भट्ट गढ़वाली में। और दोस्तों, ये रात का मौसम, और दोस्तों हमारे गांव में आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है, तो बने रहे हैं आप मेरी वीडियो में। और मैं होती हूँ तैयार, फिर मिलती हूँ आपसे। और दोस्तों, मैं हो गई हूँ तैयार और हम जा रहे हैं अब कथा सुनने के लिए। तो आप भी बने रहें हमारे साथ। सॉरी। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहितदाधीधरूं पधारे पवन कुमार। प्रेम से बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर भगवान की, श्री बदरे विशाल भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, गंगेश्वर भगवान की, भागवत भगवान की, गंगे यमुने सरस्वती मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बजाओ आज ताली तुम गाओ तुम बिहारी, बजाओ आज ताली तुम गाओ तुम बिहारी। हरे राधा माधव बजाओ आज ताली, हरे राधा माधव बजाओ आज ताली, हरे राधा माधव बजाओ आज ताली, हरे राधा माधव बजाओ आज ताली। शिव राम काम ताली धूम राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथानक को सुना। प्रश्न उठता है कि भगवान को कौन पा सकता है। ऐसे अच्छे वंश में जन्म लेने की आवश्यकता है या धनवान के यहां जन्म लेने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं मेरे परब्रह्म प्रेमियों, भगवान और इस पृथ्वी में रहने वाले जीव इत्यादि से लेकर के भगवान को पा सकते हैं। भक्त ध्रुव जी की उम्र केवल 5 वर्ष, 6 में नवेन मात्र तप कर भगवान के पाई। आप तो अपने पूरे कुटुंब के बारे में सोचता हो। वह घर का मुखिया, वह घर का राजा, उसी को बड़ा कहते हैं। प्रकार के संसाधनों के नाना प्रकार के क्रियाकलापों को पूर्ण करता हो, वही असली राजा है। तो पृथ्वी की प्रजा में, पृथ्वी के शासन में यह सारी पृथ्वी सस्य श्यामला होकर के, धन धान्य से आपूर्त होकर के, और समस्त जीवों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तभी सनकादिक का आगमन होना, भगवान पृथु का उनका पूजन करना, सत्कार करना, पृथ्वी जी का बड़ा प्रसन्न होना कि प्रभु आप हमारे द्वार पर पधारे हैं। इस प्रकार प्रभु प्रेमियों, कुछ समय के बाद राजा पृथ्वी का इस पृथ्वी का भार, राजसत्ता का भार अपने पुत्रों को सौंप कर और अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन गमन करना, पृथ्वी का स्थूल शरीर का त्यागना, अर्ची का सदेह अग्नि में प्रवेश होना, पृथ्वी के पुत्र विजिता स्वधूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण और विक, इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही, प्रचेता, दशपुत्र और पुरंजन हुए। पुरंजन का पुरम जन्म, पुरम शरीरम जनयति स पुरंजन,
हमारा अपना स्वयं का शरीर ही पुरंजन है और जो जीव को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार प्रभु प्रेमियों, ध्रुव का वंश के प्रकरण की कथा को यहाँ पर वेद व्यास जी विराम देते हैं और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए प्रियव्रतोत्तान पादं चिस्र कन्याश्च गिरे। मनु और शतरूपा की वंश की प्रकरणों की कथा को आप सुन रहे हैं, तो जिनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद के ये ध्रुव इत्यादि, अब रहे प्रियव्रत, तो जिनका नाम ही प्रियव्रत है। प्रिय कहते हैं अच्छे को, व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। जिसका संकल्प, जिसका व्रत, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसके नियम, जिसके सिद्धांत अच्छे होते हैं, उसका नाम है प्रियव्रत। इन्हीं प्रियव्रत के आग्नेय हुए, आग्नेय के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ जी हुए, जो जैनियों के आदि तीर्थंकर हैं। यूं ऋषभ जी का 100 पुत्र वेन, इंद्र की पुत्री जयंती का दगड़े में विवाह करे, 100 पुत्र वेन, सबसे बड़ा पुत्र को नोचे भरत। पलायन हविर्भु द्रुमिल चमस और करभाजन, यही आगे चल करके प्रभु प्रेमियों नवनाथ या नवयोगीश्वर परंपरा के पोषक हुए। पिता ऋषभदेव से प्राप्त राज्य संपत्ति का उपभोग भरत जी भी प्रजा पालन के निमित्त करते, नित्य प्रति प्रभु का चिंतन करते, प्रभु भक्ति करते, प्रजा के हित के लिए नाना प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते। कुछ समय के बाद भरत जी महाराज भी अपने राज्य शासन से विरत होकर के अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप करके और भगवान के भजन करने के लिए राजा के पद को त्याग करके पुनः आश्रम में पत्थर उत्पन्न हो देना, जो ते हम शालिग्राम बोल देना, उसे चक्र तीर्थ में जाकर के आचमन इत्यादि करके और भगवान के नित्य तप करने लगे। राजा चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट राजा भरत अतुल वैभव लक्ष्मी उसके सुख को त्याग करके आज गंगा के तीर पर एक झोपड़ी बना करके और भगवान का भजन करते हैं। स्नान करना का वास्ता गंडकी का तीर पर है ना, कि तभी एक हिरनी पानी छे पीणी, दूसरा किनारा जंगल में सिंगन गर्जना करी। हिरनी को स्वभाव वो डरपोक होंदो, वीन सोची कि सिंह में ते पकड़ना ते एगी, वीन जोर से छलांग लगे दी, भूली कि मेरे पेट में शिशु पन्नो तो। जब जोर से छलांग लगा हिरनी ने, वी को बच्चा पानी में गिरी थे, अरबगन बैठेगी, डूबन बैठेगी। हिरनी जैसे तैसे करके और नदी पार करके एक गुफा पर जाकर के अवस्थित हो गई। पीछे मुड़ करके और भरत जी की तरफ देख रही है, नेत्रों से अश्रु झड़ रहे हैं और मानो कह रही हो, भरत जी मैं तो इसकी केवल जन्म देने वाली मां थी, लेकिन इसके असली मां और पिता आप हैं। अब आप ही इसका लालन और पालन करना। भरत जी ने देखी उम्र छोना, उम्र शावक, उम्र शिशु, वे को लालन करी, वे को पालन करी। जब वो थोड़ा सा बड़ो वेगी, वे का प्रेम मां इतना परवश वेगिन भरत जी। देखो जरा ध्यान से सुनना प्रभु प्रेम, कख इतना बड़ो पृथ्वी को राजा भरत और सब कुछ सुख त्यागी थे, मोह त्यागी थे, पुत्र पुत्रियां रानियां सब त्याग करके कहा जंगल में आया था, क्या करने के लिए? भजन करने के लिए, जप करने के लिए। लेकिन आज उस मृग शावक के प्रेम में इतना परवश हो गया कि भजन करना भी भूल गया। वो मृग छोना जने भरत जी हाथ में माला लिया तनी वो ऐते माला पकड़ दिंदो, ध्यान भंग हो जांदो भरत जी को। वे का प्रेम में देखे थे वे के पीछे भागने बैठ। जब तक घर में रहने छोटा छोटा हमारा ना, तब तक बड़ा सुधर आ रहा ना। आज झटी घर से बाहर निकल दी ना, आता नहीं पर क्या लग जाती, बहरे हवा लग जाती।
वो मृग शावक जब तक आश्रम में छोटा था तब तक तो आश्रम की देहली को पार नहीं करता था, लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा दूर निकला तो देखा जंगल में और मृग शावक, उनके साथ खेलते खेलते दूर चला गया। भरत जिंदी की रात होने बैठी, अभी तक मृग शावक वापस नहीं आई। आहा वेग वियोग मां भरत जी का प्राण निकलना जान वेगी ना। रात वेगी, मध्य रात्रि वेगी, प्रातः काल होने को आए ब्रह्म मुहूर्त, भरत जी देखी कि अभी तक मृग वापस नहीं आई। जमीन पर लेट गए मानो प्राणांत होने को हो। सुबेर का समय में ब्रह्म मुहूर्त में तब तक वो मृग शावक वापस लौटी तो होनो छो। वेन देखी कि स्वभाव बोल तो कुछ सकता था नहीं, भरत जी का पैरों का तलवा अपनी जीवा से चढ़ने बैठेगी। जन्य भरत जी का नेत्र खुलने मृग पर नजर पड़ी, अंते यामती सागती, मृग को देखते ही देखते और प्राणांत हो गया। राजा भरत जी का यह जन्म चला गया। अंतिम में दर्शन किए थे किसके? मृग के, इसलिए योनि कौन सी मिल गई? मृग योनि में। अब भरत जी को दूसरी योनि मिल गई, मृग योनि। लेकिन पूर्व जन्म याद था, वही गंडकी के तीर पर कलिंजर पर्वत पर गुफा में बैठ करके न घास खाते, न जल पीते, न कहीं विचरण करते, और उस मृग योनि मृग शरीर में निवास करते हुए और इंतजार करते हैं कि कब यह मृग योनि से मैं मुक्त होऊंगा। इधर कुछ समय के बाद भरत जी मृग योनि से मुक्त होते हैं और आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ पर अब भरत जी का सुंदर जन्म होता है। और यहाँ पर नाम पड़ा है इनका क्या? जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की। सागर में कोई सागर में, कोई जल में कोई जल में, सागर में कोई सागर में, कोई जल में कोई जल में, कोई सागर में कोई सागर में, कोई जल में कोई जल में, जल में कोई जल में।